नमस्कार दोस्तों, इंडियन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को समास बताएंगे। समास को देखते ही आप लोग बता देंगे कि कौन सा समास है। समास को हम पूरे डिटेल्स में आप लोगों को आज समझाएंगे कि जिससे एग्ज़ाम में आपको समास को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। तो समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास आप लोगों का जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान हो वह दूसरा पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास को आप लोग पहचानेंगे कैसे? जैसे परोपकार, दूसरों का उपकार, आजीवन, जीवन भर, यथारूप, रूप के अनुसार। तो इसको आप लोग देखते ही एग्जाम में तुरंत पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचाने की ट्रिक आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्त, आजन्म, और शब्द में उपसर्ग ज़्यादातर लगा रहता है। आप देखेंगे जैसे आजन्म, आ उपसर्ग लगा है, तो इसी तरह पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। और इसमें मोस्टली आप देखेंगे कि उपसर्ग लगा ही रहता है। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने की आपकी ट्रिक क्या है कि प्रथम पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास होगा, और इसमें मोस्टली उपसर्ग लगा ही रहता है। जैसे यथाशक्त, आजन्म में आ उपसर्ग लगा, इसी तरह लगा रहेगा। और इसको पहचानने की दूसरी ट्रिक क्या है कि इसमें ये भी पूछता है अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, धड़ाधड़, घर घर, धीरे धीरे। जैसे अगर रिपीट हो शब्द तब जो है, अगर पुनरावृत्ति हो तभी होगा अव्ययी भाव समास। अगर दिन रात हो तब नहीं होगा अव्ययी भाव समास। इसका आप ध्यान रखें। जब पुनरावृत्ति हो, रातों रात, दिनों दिन, तब अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने की आप पहचान लेंगे कि अव्ययी भाव समास को आपको यही ख्याल रखना है कि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास होगा, या पहला पद मोस्टली इसमें उपसर्ग मिलेगा तब अव्ययी भाव समास होगा, या तो शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तब अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अगले समास पे चलते हैं। तो अगला तत्पुरुष समास है, लेकिन हम आप लोगों को तत्पुरुष समास लास्ट में बताएंगे। आप लोग देखिए कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसको आप लोग पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए आप लोगों को ट्रिक बता दे रहे हैं कि जब इसका विग्रह करेंगे तो दोनों पद के मध्य है जो के समान शब्द आते हैं, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नवयुवक, नव है जो युवक, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो इसमें आप लोग देखेंगे जब इसका विग्रह करेंगे कर्मधारय का, तो इसमें है जो के समान अगर शब्द आएगा तो आपका कर्मधारय समास होगा। देखिए इसको हम बिना परिभाषा लिखे आप लोगों को अगर साइड में बताना चाहे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इससे क्या है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो कहीं से आप लोगों को फिर दूसरी पढ़ने की ज़रूरत न होगी। क्योंकि
अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। इसलिए कहीं भी आप पढ़ें, यूट्यूब पे किसी से भी पढ़ें, पूरा ज्ञान लें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। जान लीजिए कि इनकी वीडियो देखें फिर और कहीं देखें, समय बर्बाद करें, तो ऐसा काम मत करिए। किसी का भी वीडियो देखिए, बस जो पूरा पढ़ाया है वो उसी का देखिए, तो कर्मधारय को आप इससे पहचान लेंगे कि इसको विग्रह करने पर है जो, के समान आदि शब्द आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कर्मधारय तत्पुरुष के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, विशेषणो भय पद, विशेष्यो भय पद। तो ये सब पूछा नहीं जाता, उसलिए आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि कर्मधारय के 4 भेद होते हैं। उस तरह ही एग्जाम में पूछा नहीं गया है आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला समास आपका क्या है? अगला समास आप लोगों का है दृघ समास। कौन सा समास है? दृघ समास। दृघ समास को आप कैसे पहचानेंगे? कि जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह दृघ समास कहलाता है। पूर्व पद संख्यावाचक का मतलब, जब इसको आप विग्रह करेंगे ना तो उसमें संख्यावाचक शब्द आता है। जैसे नवग्रह, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। तो इसमें आप लोगों का संख्या आ रही है, तो संख्या जहाँ भी आएगा वहाँ पे आप लोगों का दृघ समास होगा। जहाँ भी आप लोग देखें संख्या वाले, तो वहाँ पर आप लोग बेझिझक दृघ समास पे टिक करें और आगे बढ़ें। और अगला समास आप लोगों का है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास भी बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या आप लोगों को ट्रिक है कि इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है इनका विग्रह करने पर, और एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें आप लोग जान लीजिए कि इसकी ट्रिक यही है कि इसमें ज़्यादातर विलोम शब्द की, आप लोग देखेंगे एग्जाम में जो भी पूछा गया है द्वंद्व समास में, ज़्यादातर विलोम शब्द ही द्वंद्व समास होता ही है। ये मान लीजिए कि 95% मान लीजिए। और इसका भी आप लोग ख्याल करेंगे कि और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का भी प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। नहीं तो आप लोग इतना भी ख्याल रखें कि बस दोनों जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे नर नारी, लेन देन, लेना और देना, रात और दिन, जितने भी विलोम होंगे ये सब द्वंद्व समास में आएंगे। भला बुरा, हरिशंकर, विष्णु और शंकर, माता पिता, माता और पिता, ज़्यादातर आप देखेंगे इसमें कि विलोम शब्द रात दिन, माता पिता, यही सब होते हैं। जहाँ पर वहाँ पर आप लोगों का द्वंद्व समास होता है। देखिए रात और दिन, रात और दिन हो गया आपका, तो ये सब द्वंद्व समास में आएंगे। द्वंद्व और दृघ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे दृघ में क्या होगा? संख्यावाचक आएगा। द्वंद्व में क्या है आपका कि विलोम शब्द की तरह होगा, रात और दिन, माता और पिता, इस तरह आएगा। अब अगला समास आपका क्या है? इसमें क्या है ट्रिक भी आप लोग देख लीजिए। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और ज़्यादातर शब्द आता है। यही ट्रिक आप लोग याद रखें। उस तरह देखते ही द्वंद्व दृघ बहुत ही आसान होता है। इसको देखते ही आप आसानी से लगा सकते हैं बेझिझक। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और शब्द आता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर नारी, गुण दोष, इस तरह आप लोग जो है इसको पहचानेंगे। अगला आप लोगों का समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसमें अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। इसमें आप लोग मतलब समझिए कि बहुव्रीहि में तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके रावण। जैसे पंचानन, 5 है मुख जिनके शंकर जी। जैसे गिरधर,
गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिनके। अब क्या होगा कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते, जैसे चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु जी, ठीक न। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें दीर्घ लगाएं कि बहुव्रीहि लगाएं। तो जब तीसरे की ओर संकेत करेंगे तब उसमें बहुव्रीहि लगाया जाता है। कर्मधारय में आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में अगर कंफ्यूज हो तो अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि पे ही टिक करेंगे आप लोग। जैसे गजानन, गज के समान मुख वाले अर्थात गणेश जी। सरोज, तालाब से जन्म लेने वाला कमल। महादेव, देव में महान शिव। पंकज, ईचड़ में जन्म लेने वाला कमल। तो जहाँ पर कर्मधारय समास भी हो और बहुव्रीहि हो तो आप लोग पहली वरीयता बहुव्रीहि को ही देंगे। अगर एग्जाम में ऑप्शन में दोनों हो तो आप बहुव्रीहि को ही ट्रिक करेंगे। उत्तर आप लोग पहचान ही लेंगे। और बहुव्रीहि समास की ट्रिक आप लोग देख लीजिए। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज। तो इस तरह आप लोग बहुव्रीहि पहचानेंगे। अब चलिए तत्पुरुष समास आप लोगों को बताते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत। सराहत, सर से आहत, ठीक न। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में आप लोगों को इसी को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे इसको आप लोग? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे जी ओ जी। इसको याद कर लेंगे तो तत्पुरुष समास के किसी भी वेद का क्वेश्चन आप लोगों को से पूछा जाएगा तो आप लोग तुरंत चेक करेंगे। इसके लिए तत्पुरुष समास के हम भेद भी आप लोगों को बता दे रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तत्पुरुष समास के भेद से वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े रहें कि 100% आप लोगों के कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बेझिझक आप लोग जो है ट्रिक करें। तो इसके लिए चलिए तत्पुरुष समास के हम बताते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक न। तो चलिए देखिए कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को हम द्वितीय तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें सामासिक पदों में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे मनोहर, मन को हरने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जिसमें को आए कर्म तत्पुरुष होगा। वहाँ आप लोगों को जो हम बताए थे कर्ता ने कर्म को, तो इसमें देखिए कर्म तत्पुरुष है तो इसमें देखिए को आया है। तीनों में आप लोग देख सकते हैं कि को आया है, तो इसलिए आप लोग उसको जरूर याद करें। कैसे याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से। इसी तरह आप लोग पूरा याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आप लोग तुरंत लगा देंगे ट्रिक। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। रेखांकित, रेख से अंकित। रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। इसमें आप लोगों को कैसे पहचानेंगे? इसमें आप देखेंगे के द्वारा या से अगर रहेगा तो आपका करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक ना। अगला आप देखिए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थ तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसमें कैसे पहचानेंगे आप लोग? इसके सामाजिक पदों में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए
का लोप होता है। इसमें के लिए आप देखेंगे, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। तो इसमें संप्रदान के लिए, उसको आप लोग याद कर लेंगे एक बार तो आराम से हल कर देंगे। संप्रदान में आप लोग देखेंगे के लिए होगा तो तत्पुरुष समास का संप्रदान तत्पुरुष होगा, इसे चतुर्थ तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अगला आपका क्या है, अपादान तत्पुरुष, इसे पंचम तत्पुरुष कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव होता है। जैसे अपादान धन से हीन, पाप से मुक्ति, कामचोर काम से जी चुराने वाला, गुणहीन गुण से हीन। तो इसमें से की जो विभक्ति होगी इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो है कि आपका अलगाव होने की बात हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता गिर के अलग हो गया, अगर उसमें लगा है संबंध बना है तब नहीं होगा। इसी में लोग कंफ्यूज होकर गलती करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से ट्रिक लगाइएगा। तो अगला आपका होगा संबंध तत्पुरुष, इसको षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके सामासिक पदों में का की के का लोप होता है। जैसे राजभवन, राजा का भवन, कृष्ण लीला, कृष्ण की लीला, शिवालय, शिव का आलय, श्रमदान, श्रम का दान। तो ऐसे आप लोगों के शब्द आएंगे तो वहाँ पर का की के का लोप होता है। इससे आप लोगों का क्या है कि संबंध को दर्शाएगा। राजा का भवन, कृष्ण लीला, कृष्ण की लीला है तो वहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, समास है आपका, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त जो आती हैं, जैसे दही बड़ा, दही में बड़ा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती, कर्तव्य परिणयता, कर्तव्य में परिणयता। तो इसमें आप लोगों का क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये सब बहुत जान लीजिए कि एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। इधर से तत्पुरुष समास के भेद से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखेंगे ये मान लीजिए कि 95% क्वेश्चन जो है आपका अव्ययी भाव समास से, तत्पुरुष से, कर्मधारय से, दृढ़, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ज़्यादा क्वेश्चन भेद से नहीं पूछे जाते। ज़्यादा क्वेश्चन ही मान लीजिए कि 90 से 95% क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। आप लोग देखेंगे एग्जाम के क्वेश्चन तो खुद ही आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा। अगर आप ज़रूरत होगी तो हम समास का पूरा एक सेट लगवा देंगे 100 क्वेश्चन का आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आगे करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को हमारे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। और अगर आगे भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को सूचना पहुंच जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।